अस्सलामुअलैकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो टॉपिक है ट्रम्प साहब के टैरिफ का दुनिया पे क्या असरात होंगे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्या असरात होंगे। तो पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ लोग नेगेटिविटी को बहुत पसंद करते हैं, बड़े आगे जाके गले लगा के उसको एक्सेप्ट करते हैं और खुश होते हैं कि कोई चीज़ गलत हो हमारे मुल्क के लिए और उन्हें बेचारा बन के उस पर मीम्स बनाने की उनको मौका मिले। तो आज मैं लोगों से उनकी वो खुशी जो है वो भी छीन लूँगा इस वीडियो के तहत। ये तकरीबन 5-6% के करीब मार्केट में फ्लक्चुएशन आई है, नीचे आई है पिछले 3-4 दिनों में, या आपका में 1-2 दिन में और भी आ सकती है। तो इसमें मेरा आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिस मे कॉज कंसर्न फॉर मेनी इन्वेस्टर्स, बट रिमेंबर मार्केट करेक्शंस आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट साइकिल. Don't let short-term noise distract you from your long-term vision. Stay calm, stay focused, and look for the opportunities where others see the fear. This is the time to act with knowledge, not emotion. यानी आप नॉलेज से एक्ट करें, इमोशन से नहीं। अब पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके असरात क्या आएंगे मार्केट के ऊपर और पाकिस्तान के सतत इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले ट्रम्प साहब कर क्या रहे हैं, वो इंटरनेशनली पूरी दुनिया को एक कहावत है मशहूर के मौत दिखाकर बुखार पे राजी कर रहे हैं और दुनिया भर की मार्केटें गिर रही हैं। तो और वो तो किसी सही वजह से गिर रही हैं क्योंकि उनका पूरी दुनिया की प्रोडक्शन में कोई हाथ है, अमेरिका की कंजप्शन में कोई हाथ है। हमारा मुल्क जो है वो वैसे ही कोई हाथ हो या ना हो, हमारे यहाँ मार्केट के गिरने का या प्रेशर आने के 2 रीजंस हैं। एक तो जो बड़ी थोड़ी सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसकी शायद सेलिंग हो रही होगी क्योंकि उनके अपने मुल्क में जब गड़बड़ होती है तो वो कोशिश करते हैं कि कैश की तरफ जाएं और इमीडिएटली जो इस तरह की छोटी मार्केट्स होती हैं इनसे एग्जिट कर लें। एक रीज़न उसका ये है कि फॉरेनर्स जो हैं वो सेलिंग पे होंगे। दूसरा, कोई लोकल हमारे जो इन्वेस्टर है उसे किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्लाट हमारे हर मुल्क की एक इस्टेब्लिशमेंट होती है। जैसे अमेरिका की भी एक इस्टेब्लिशमेंट है, इंडिया की एक इस्टेब्लिशमेंट है। तो अमेरिका और इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने अपने मुल्कों को डेवलप किया है, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई है, उनका एक्सपोर्ट से ताल्लुक़ है। ये चाइना है, उनको हिट सबसे ज़्यादा इस मामले में लगेगी क्योंकि उनका एक्सपोर्ट से ताल्लुक़ है, उन्होंने एक्सपोर्ट करनी है। पाकिस्तान की तो ओवरऑल एक्सपोर्ट ही बड़ी थोड़ी है और जो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की जिस पे फ़र्क आ सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा $1.5 से $2 बिलियन का फ़र्क आएगा। उससे ज़्यादा का अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी आपको गेन आ गया है कि जो फ्यूल प्राइसेस है, जो हमारी इंपोर्ट है, वो 1.5 से 2 बिलियन डाउनवर्ड रिवाइज हो जाएगी क्योंकि ऑयल की प्राइसेस गिरेगी तो आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी और आपकी जब इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी उसकी प्राइस, तो वो डॉलर जो आप कमा कर 1.5-2 बिलियन का जो मैक्सिमम इम्पैक्ट आएगा टेक्सटाइल पे, वो आपका खर्चा ही कम हो गया तो वो आपके लिए न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ये इवेंट न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है और किस तरह न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। एक तो हमारे जो अपना मुल्क जो है उसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन दुनिया के हर मुल्क से तो हमारा ट्रेड नेगेटिव है, बहुत कम कोई मुल्क होगा जहाँ पॉजिटिव होगा, यानी हम मंगाते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं। अब जब अमेरिका ने अभी कभी 80%, कभी 9%, कभी 95% के टैरिफ आ रहा है, जब वो टैरिफ ये लगा देंगे इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर तो ऑब्वियसली अमेरिका को इंपोर्ट कम हो जाएगी। यानी अमेरिका जो इंपोर्ट करता है दुनिया से, चाइना से जो चीज़ें इंपोर्ट करता है वो कम हो जाएंगी। तो चाइना के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं उनका और ज़्यादा इन्हसार होगा दूसरे मुल्कों पर और वो कम कीमत पे बेहतर क्वालिटी की चीज़ें जो हैं बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे तो टैरिफ नॉर्मल है। और बहुत से मुल्कों को इनडायरेक्टली वो एक्सपोर्ट करेंगे, यानी चीज़ पहले चाइना से दुबई चले जाएगी और ये पहले भी होता है। मैं खैर उसमें इंटरनेशनल ट्रेड की बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ बातें यूट्यूब पे नहीं करनी बेहतर है। तो बस उसको मैं दबे लफ्ज़ों में कहता हूँ कि उन्हें भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना समझ रही है अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अब ये कर क्यों रही है इस्टेब्लिशमेंट? ठीक है जी, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, जापान की हो, जर्मनी की हो, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट होती क्या है? मैं इस्टेब्लिशमेंट उन ताकतवर ग्रोहों को और माफियाज को कहता हूँ कि जिनमें बिजनेसमैन भी बड़े आ जाते हैं, जिसमें बड़े क्रिमिनल्स भी आ जाते हैं, जिसमें बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ जाते हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं और जिसमें अदर ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाते हैं। आप समझ ही रहे हैं पाकिस्तान में आप लोग अक्लमंद हैं, किसी का नाम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दुनिया के ताकतवर तरीन लोग जो हैं उन्होंने कुछ एजेंडा
ट्रंप साहब के साथ बैठ के डिस्कस किया है। और ये एक दिखाने के दांत हैं, ये जो आपको जो टैरिफ नज़र आ रही है, इस टैरिफ के रौले में बहुत सारी चीज़ें वो पीछे साइन कर लेंगे, जिससे उनके जो मतलूबा जो भी उनके डिज़ायर नताइज हैं वो आने वाले वक्त में उसको इंजॉय करेंगे। एक बड़ा पैसा वो जो इस्टेब्लिशमेंट और उसके जो पार्टनर्स हैं उनको मिलेगा। अमेरिका को तो इससे नुकसान ही होगा अल्टीमेटली। मेरी जैसा कम अज़ कम एक लिमिटेड नॉलेज रखने वाला बंदा समझता है कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा इन द लॉन्ग रन। लेकिन उनके जो ज़ाती एजेंडाज हैं वो बड़े बड़े नाम हैं, मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता ड्यू टू सर्टेन रीजंस। अब मुझे काफ़ी हद तक नॉलेज है, मैं जिन लोगों को पढ़ता हूँ फॉलो करता हूँ वहाँ से मुझे काफ़ी नॉलेज एक्सट्रैक्ट हो जाती है। खैर उस हमारे लिए क्या मसला है, पाकिस्तानियों का तो वो मसला ना थूकी जाने पोलियो मजे नारकली दियाँ शाना, हमें तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ना हमने कुछ बनाया है और ना हम नियर फ्यूचर में कुछ बनाने का ख्याल रखते हैं। क्योंकि जो आपके जो फाइलें हैं और आपके जो प्लॉट हैं वो पहले भी नहीं बिक रहे थे, आइंदा भी नहीं बिक रहे। आपका तो दुख एक ही है कि टैक्स जो है वो हम पे लग गया, तो हम प्रॉपर्टी में जो हराम का पैसा इकट्ठा करके पार्क करते थे वो हमारा रास्ता बंद हो गया, पूरी कौम बैठ के खाना चाहती थी। प्रॉपर्टी ने तो नहीं उठना, तो प्रॉपर्टी के प्लॉट तो कोई खरीद के ले जा नहीं रहा, कोई ट्रम्प साहब यहाँ से प्लॉट मिट्टी तो इकट्ठी करके जाने नहीं लगे। बाकी आपकी एंटरटेनमेंट के लिए डकी भाई भी वैसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे, जो हमारा असल मकसद है कि हमने काम कोई करना नहीं है। तो आज मुझे वो एक लतीफ़ा याद आ गया है कि एक गांव का एक वो कामा था, बहुत ही नकमा इंसान था। तो एक बार गांव में तूफान आ गया और वो सैलाब आ गया, तो सारे जो बड़े बड़े थे वो अपनी चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे, वो अपनी गाड़ियाँ कोशिश कर रहे थे टीलों पे पार्क करें, अपना महंगा फर्नीचर, अपना जो भी सामान है, जो उनके माल मवेशी हैं उन्हें ऊंची जगहों पे मूव करें। तो बड़े आराम से रिलैक्स मूड में वो जो कामा है वो सूटे लगा रहा था। तो उससे किसी ने कहा कामे से कि यार तेनू बख्शू कोई फिक्र नहीं, कहता अज ही तो गरीबी का स्वाद आया है। सो दिस इज माई मैसेज टू ऑल द पाकिस्तानीज कि आप लोग बेफिक्र रहें, आपको गरीबी का स्वाद ही इसमें से आएगा। मैं अभी समझा देता हूँ, और मैं मजाकन बात नहीं कर रहा, आज ही तो आपको गरीबी का स्वाद आया है। कुछ ना बनाने की जो इंजॉयमेंट है, जो कुछ ना बनाने की जो लग्जरी है, पहली बार तो हम तो देखिए, हमारा तो होता है कोई मुल्क किसी मुल्क पे जंग कर दे, उसे हमसे रास्ता चाहिए हो, कोई मुल्क जो है वो कोई वजह हो कि हम किसी इंटरनेशनल इवेंट से हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए तो हो जाए, वरना अदरवाइज तो हमने फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया करना है। तो आपके लिए खुशखबरी है, ये जो वॉर है टैरिफ की, ये इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान के लिए फिलहाल इसमें न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव कैसे है? पहली बात तो ये कि जो चीज़ें आप इंपोर्ट करते थे चाइना से, स्मगल करते थे, इंपोर्टर तो यहाँ आई नहीं, स्मगलर्स हैं। गवर्नमेंट के हाई अप्स के साथ मिलकर स्मगल होती थी चीज़ें, जिन्होंने लोकल इंडस्ट्री बंद कराई, वो आप कंपैरेटिवली कम कीमत पे कुछ अर्सा और स्मगल कर पाएंगे, क्योंकि चाइना में जब ज़ाहिरी बात है उनके लिए माल बेचना मुश्किल होगा, तो वो सस्ती मंडियों में भी माल जो है वो कीमत को घटाकर पास ऑन करेंगे, माल बिकेगा, तो इम्पोर्ट आपकी जो है सस्ती हो जाएगी। खुशखबरियाँ ये हैं, पंजाबी के अंदर ने कुबे नूं लत पई तो कुब निकल गया। आपका 7 रुपये पर यूनिट आपका तकरीबन जो है बिजली का टैरिफ कम किया है गवर्नमेंट ने। वो गवर्नमेंट भी ना कर पाती अगर ऑयल बढ़ रहा होता, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस कम आई हैं, सोलर पे इन्हसार अच्छा खासा है, तो आपको वो आपकी जो इंडस्ट्री है वो खासी प्रोडक्टिव भी हो गई है, वायबल भी हो गई है। एक्सपोर्ट तो बाद में करेंगे ना, एक्सपोर्ट से पहले एक चीज़ होती है रिप्लेसमेंट वैल्यू, कि जो चीज़ आपने डॉलर खर्च के बाहर से मंगवानी है, जैसे हम तो खैर बिल्लियों और कुत्तों का खाना भी बाहर से मंगवाते हैं, अब इतनी हम एक शाहाना नेशन है, लेकिन लोकल रिप्लेसमेंट जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है उसको एक किक मिलेगी। तो लिहाजा आपकी फैक्ट्रियां, जिन फैक्ट्रियों में आपने इन्वेस्टमेंट की है वो सारी पाकिस्तान में हैं, तो उनका माल बिकेगा, क्योंकि इम्पोर्टेड वर्सेस वो सस्ते हो जाएंगे। सस्ते इसलिए हो जाएंगे कि कम कीमत हो गई ना, 7 रुपये पर यूनिट। एक घर का जो जिस घर में एसी चलते हैं तो उसमें 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार यूनिट अगर खर्च होता है तो 21,000 रुपये का उसके बिल में फ़र्क आता है। तो फैक्ट्रियों के लाखों में बिल होते हैं। नंबर 2 पे इन्फ्लेशन आपकी कम तरीन सतह के ऊपर है, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ऑलरेडी सिंगल डिजिट की तरफ मूव कर रहे हैं, अभी हुए तो नहीं हैं, तो सिंगल डिजिट पे आने की प्रोबेबिलिटी है। इवन यहाँ तक भी आए तो कहाँ 22-23% से लेकर 11-12% के ऊपर आ गए हैं, और किसी वक्त भी 10% तोड़कर या सिंगल डिजिट की तरफ जाने की उम्मीद रह सकती है। लेकिन अगर 10-11% पर भी रहे तो इंडस्ट्री के लिए बहुत कंड्यूसिव है, क्योंकि जो आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री होती है, जो आपकी कई हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें
बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ होता है, पैसा लिया हुआ होता है, तो वो उनको पहले जिनको 22 या 23% पे करना पड़ रहा था इंटरेस्ट रेट, वो अब 11-12% के करीब उनका वो मामला आ गया है। और उनके लिए रीपेमेंट, यानी एक तरफ तो कॉस्ट कम हो गई, लोकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ ना, कि बिजली की कॉस्ट कम हो गई, ऑयल की काम कॉस्ट कम हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो गई, दूसरा इंटरेस्ट रेट फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो गई आपके बिजनेस की, तो वो भी आपको एक किक लोकल इंडस्ट्री को मिलेगी और वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। नंबर 3 के ऊपर जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एक्सपोर्ट तो किसी चीज़ में बाद में होती है, सबसे पहले रिप्लेसमेंट, यानी जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करके बना रहे हैं वो चीज़ें जो हैं वो आपकी कम कीमत प्रोडक्शन की पड़ेगी, क्योंकि हमारी लेबर चीप है, तो वहाँ से भी हमें फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, अब चौथी चीज़, चूँकि हमारे तो कोई ऐसे इंपोर्ट के टैरिफ नहीं है, तो जब दुनिया भर में ताकतवर अमेरिका एक बहुत बड़ी कंजप्शन वाली मार्केट है, जब वो टैरिफ बढ़ाएंगे तो जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी प्राइसेस भी गिरेंगी। अब जब उनकी प्राइसेस गिरेंगी तो पाकिस्तान में जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें जो इंपोर्ट होती हैं, प्रोसेस होती हैं और एक्सपोर्ट हो जाती हैं, तो वो भी इंडस्ट्री को फायदा होगा, क्योंकि डिमांड गिर जाएगी ना, डिमांड गिर जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइसेस नीचे जाती हैं। तो डिमांड तो डेफिनेटली, अगर आप 100% का, आप 60% का, 70% का कहीं एंड अप होती है वॉर, जब आप इतने हाई टैरिफ लगाएंगे तो डिमांड तो गिरेगी। अमेरिका क्योंकि एक बहुत बड़ी मंडी है, तो वो टैक्स तो एक्चुअली वो अमेरिकनों पर लगा रहे हैं और किसी पर नहीं लगा रहे हैं। अमेरिकनों की इंडस्ट्री भी बैठेगी इस टैक्स से, क्योंकि जितने इंपोर्टेड रॉ मटेरियल हैं वो सारे महंगे हो जाएंगे, तो फिनिश प्रोडक्ट, पहले ही लेबर महंगी है उनकी, तो फिनिश प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी, तो लोग सब्सटीट्यूट की तरफ जाएंगे। वो चाहे चाइना से नहीं मंगवाएंगे, चाइना वाया वियतनाम चीज़ भेज दे या वाया सऊदी भेज दे, और चाइनीज़ की बाहर भी फैक्ट्रियाँ दूसरे मुल्कों में हैं, या पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में उनको तरस आ जाए। वैसे हम लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है ना बेसिकली, हमारे तो मसले ही कुछ और हैं। हम तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, हम तो फौजियों की तकर्रियों में, जजों की तकर्रियों में, इंडस्ट्री लगाने में तो और चलाने में तो हम इंटरेस्टेड हैं ही नहीं। लेकिन कहीं भूले भटके किसी को ख्याल आ जाए तो अब वो चाइना की मशीनरी, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है, लेकिन ना तो हमारी हुकूमत को कोई दिलचस्पी है यहाँ इंडस्ट्री, हमने क्या करनी एम्प्लॉयमेंट करके, हमने स्टॉक मार्केट को ग्रो करके क्या करना है। तो पहले वही बता रहा हूँ, गरीबी के स्वाद ले रहे हैं। अगर इस वक्त इनकी गैरत और इनका होश जाग जाए बजाय ये तराने गाने के, तो ये चाइनीज़ की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग को पाकिस्तान में शिफ्ट कर सकते हैं, और पाक चाइना जो वर्किंग है वो स्ट्रेंथन हो सकती है कि वो रॉ मटेरियल्स जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की तरफ उनको डाइवर्ट करें, कि जब वो चीज़ चाइनीज़ पाकिस्तान में बनाता है तो टैरिफ कंट्रीज़ पर होते हैं, नेशनलिटीज़ पर नहीं होते। यानी अगर जिंग सूमिन आगे पाकिस्तान में फैक्ट्री लगा लेगा और पाकिस्तान पे 25% टैरिफ है या 28% टैरिफ है, चाहे वो फैक्ट्री भी चाइना की है, इन्वेस्टमेंट भी चाइना की है, मशीनरी भी चाइना की है, रॉ मटेरियल भी चाइना से आ रहा है, लेकिन बन वो अगर पाकिस्तान में रहा है और पाकिस्तान की लेबर बना रही है, तो उस चीज़ के ऊपर लिखा जाएगा मेड इन पाकिस्तान। काश के हमारे हुक्मरान पाक चीन दोस्ती के गाने गाने की बजाय इस किस्म की बातें भी चाइनीज से करें कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अगर वो पाकिस्तान में कर लें तो उनको खुद भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो इंडस्ट्री की उस एक्सपर्टीज़ के लेवल पे हैं। बहरहाल कोई करे या ना करे, इस सारी सिचुएशन में मैं पाकिस्तान को फ़ायदा होते देख रहा हूँ कि अगर तो ये अकल से अपने कार्ड्स खेलें तो फिर तो आपकी इकोनॉमी बूम कर सकती है। वो क्यों मैं कह रहा हूँ बूम कर सकती है, जरा आप साइज ऑफ इकोनॉमी समझे ना। आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट की अब $52 बिलियन, और अमेरिका की एक एक कंपनी एप्पल और वो जो अमेजॉन है वो $2 ट्रिलियन से ज्यादा तजावज कर चुकी हैं। ठीक है ना, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है, और हमारे टोटल $52 बिलियन है। इंडिया के लिए ये बहुत खतरनाक है। ये जो टैरिफ की गेम है ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बिजली गिरी है और मजीद गिरेगी। उनकी मार्केटें तो सही डाउन जा रही हैं। आप तो ऐसे गरीबी का स्वाद ले रहे हैं कि वो थोड़े बहुत कोई फॉरनर ने सेल किया, बाकी जो सट्टेबाज हैं यहाँ पे ब्रोकर श्रोकर जो बैठे होते हैं उन्होंने कहा चलो स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट करा के कमीशन ही बनाओ। तो जितने गधे हैं मार्केट में, मैं तो हमेशा कहता हूँ स्टॉक मार्केट हो, इंटरनेट हो, ये अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब करते हैं। जितने बेवकूफ़ वहाँ पे मुंह उठा के मार्केट में घुस जाते हैं, रोज़ आते हैं मेरे पास, रोज़ यहाँ से मेरे से सेशन रखते हैं कि मैं उन्हें कहता हूँ कि जी क्या सोचकर आपने ये शेयर्स खरीदे थे, जो ऐसे ही मुझे अच्छे लगे थे, तो मैं क्या फिर बुक दो।
तो भाई ये एक ट्रेनिंग वाला काम है, सीखने वाला काम है, ये अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि जो शेयर्स बिल्कुल बुल रजीम है और आगे भी वो बढ़ेंगे, वो आपको थोड़े डिस्काउंट में मिल जाएंगे, थोड़ा थम के मिल जाएंगे। तो आपके लिए इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बट ओनली फॉर वाइज, अक्लमंदों के लिए। जो लॉस में कंपनियां ढूंढ ढूंढ के जाके 2 रुपए की कंपनी ढूंढ रहे हैं, उनका कुछ नहीं बनना जुड़ना, ना उनका पहले कुछ बना जुड़ा है, ना आगे बनना जुड़ना है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा समेटने की कोशिश करता हूं कि ये चीजें जैसे मैंने आपको बताई, मैं एक बार पॉइंट्स को रिवाइज कर देता हूं कि ऑयल एक्सपोर्ट पे आपका बिल घटेगा, ठीक है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, ऑलरेडी इन्वायरमेंट कंड्यूसिव है। और अगर आप चाइनीज इन्वेस्टमेंट ले आए, उन्हें भी अब एहसास होगा कि अगर इतनी बड़ी वॉर्स हो रही हैं तो स्ट्रेटेजिकली इस तरह के मुल्क क्या करते हैं कि वो दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट करते हैं। तो पाकिस्तान तो बेचारा मस्कीन सा, वही वाली गरीबी का स्वाद है, मस्कीन सा मुल्क है, और इसके अंदर तो कोई ऐसी कोई किसी को थ्रेट देने की हम पोजीशन में ही नहीं है। हम खुद ही अपने लिए सबसे बड़ी थ्रेट हैं। वो एक शेर है ना, मैं खुद ही तो हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मैं खुद ही तो हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सारा दिन खुद को गालियां देते हैं। ये अपना पासपोर्ट चौथे नंबर पर ये खुद लाए हैं बड़ी मेहनत से। पूरी दुनिया में 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी दिन रात पाकिस्तान को गालियां देता है, मखसूस पॉलिटिकल पार्टियों के मोटिव्स जो है उनको लेके चलता है, जिसमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता। तो जाहिर बात है जब आप खुद को गालियां खुद ही देंगे तो लोग भी आपको गालियां ही देंगे। तो अब तो आप तो बड़े इजी, आप तो आज़ाद हैं इन फिक्रों से, ना किसी ने आपको वीजे देने हैं, ना आपने कहीं जाना है, ना किसी ने बाहर से यहाँ आना है। अपना पकाओ अपना खाओ, ठीक है ना। और एक्सपोर्ट का पोटेंशियल आपके लिए मैदान खड़ा है, क्योंकि लेबर चीप है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा है पाकिस्तान में। मैं 40 से ज़्यादा ममालिक में गया हूँ, जितना हम रोते हैं इतना बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का नहीं है। अब आ जाए सोलर की तरफ, सारा दिन टका के धूप लगती है, 8 घंटे 9 घंटे हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। और ज़्यादा जो टेक्सटाइल टर्न अराउंड किए हैं, और काफ़ी मेरे दोस्त हैं सारे सोलर पे शिफ्ट कर गए हैं। अब सोलर सेल्स की प्राइस भी गिरेंगी, क्योंकि सोलर के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं चाइना, और चाइना कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में चीज़ें दूसरे ममालिक को बेच सके। तो हम उनके चूँकि करीब भी हैं, गरीब भी हैं, मजबूर भी हैं, लाचार भी हैं, भिखारी भी हैं, बेशरम भी हैं, सॉरी टू से, आई एम वेरी सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स। तो हमें वो थोड़ा और सस्ता दे देंगे। और अगर किसी तरह हमारी गैरत जाग जाए, जो कि हमने सुलह के पता नहीं कहाँ रख दी हुई है, तो अगर उनके साथ कुछ सॉफ्ट टर्म मुआहदे कर लिए जाएं, उनको फौरी तौर पे पाकिस्तान पे, मुझे हंसी आ रही थी कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब का इजलास ये टैरिफ के, ओ भाई आपको उधर इजलास करने की जरूरत नहीं है, आप चाइना की तरफ इजलास करें। आप उनके पास जाएं, उनके मिन्नत समाजत करें कि हम आपको जगह देते हैं, ज़मीन देते हैं, टर्म्स देते हैं, आप अपनी कुछ इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट करें। तो बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो बड़ी क्विकली शिफ्ट हो, बस गारमेंट की इंडस्ट्री दिनों में शिफ्ट हो सकती है। कुछ तो हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं, वो तो वो शिफ्ट करेंगे भी नहीं और वो शिफ्ट होंगी भी नहीं। लेकिन असेंबली लाइंस बड़ी तेजी से शिफ्ट की जा सकती हैं नए नाम रख के, क्योंकि पाकिस्तान का और चाइना का बहरहाल एक अंडरग्राउंड अंडर हैंड बहुत से एग्रीमेंट्स हैं। JF थंडर जो हमारा प्लेन है वो भी इस चीज़ का एक गवाही है। चाइना के साथ बहुत से हमारे छुपे हुए भी बेनिफिट्स हैं। तो अगर हम अपने कार्ड्स को सही प्ले करें तो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। अगर इन्हें एक दूसरे को गिराने से फुर्सत मिल जाए, जब आएगा जमील तो जब जाएगी सलीमा, और मतलब जो है हमारे जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें एक दूसरे को गालियां देने से, एक दूसरे को जलील करने से और एक दूसरे के खिलाफ जो है लड़ने से अगर फुर्सत मिल जाए, तो इट इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम इन विच दे कैन इनवाइट चाइनीज़ टू शिफ्ट दी इंडस्ट्रीज, और एटलीस्ट जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जो प्राइवेटाइजेशन भी हम कर रहे हैं, एक तरीका कार होता है पार्टनरशिप्स को भी इजी कर लेते हैं, चैम्बर्स बन जाते हैं कि ऑलरेडी मेरी फैक्ट्री लगी हुई है, मेरे साथ चाइनीज आ जाता है, वो नई मशीनें भी मंगा रहा है और एग्जिस्टिंग में भी पार्टनर बन गया है। और इस तरह के कामों को गवर्नमेंटें तकवीयत देती हैं, और ये बड़ी बार प्लान डिस्कस हुए। मुझे याद है आज से कई साल पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कोई तकरीबन 250-300 मिलों के बारे में एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि अगर कोशिश की जा रही है कि चाइना से वफद लेके कि चाइनीज इसमें आकर इन्वेस्ट कर दें, तो वो बड़ी जल्दी BMR उनका हो सकता है। BMR होता है बिल्ड, मॉडर्नाइज और रिप्लेस, कि इंफ्रास्ट्रक्चर फर्ज करें आपके पास 1 लाख स्पिंडल का लगा हुआ है, तो आप 5 लाख स्पिंडल पे जाना आपके लिए बड़ा आसान होता है। स्टाफ होता है, लोग होते हैं, बिल्डिंग मिल जाती है, चीज़ें मिल जाती हैं, तो एक्सपेंशन बड़ी जल्दी हो जाती है।
तो इसको किया जा सकता है। इसके बाद मैं हमेशा, जो मैं खुद भी ई कॉमर्स के काम में आया हूँ और $4 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट भी जा पहुंची है ई कॉमर्स पे, उसमें भी जो चाइनीज़ हैं उनकी हम मदद ले सकते हैं। चाइनीज़ जो हैं वो यहाँ से आकर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमसे खुद तो कुछ होना नहीं। हमने इधर उधर से लोगों से पकड़ के हमने हर चीज़ तो लेनी है, लेकिन बंदे हमारे पास बहुत हैं। 25 करोड़ बंदे हैं, हर रोज़ 15-20 लाख हर महीने कहते हैं कि बंदा यहाँ ऐड हो रहा है। वो कुछ मर जाते होंगे, यानी करोड़ सवा करोड़ के करीब आबादी ऐड हो रही है एडिशनल। अब मरने वालों की तादाद मुझे पता नहीं है सालाना। तो वो बंदे जो हैं उनको बड़ी जल्दी ट्रेन करके और उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, और चीपेस्ट लेबर है, उनको वहाँ से लेबर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे जैसे जो मुल्क होते हैं ये इंडस्ट्री के लिए बड़े कंड्यूसिव हो जाते हैं। बाकी हम खुद मलामती बने हुए हैं, हम खुद ही अपने ऊपर बातें करते रहते हैं, पीसफुल भी हम कहीं ज़्यादा हैं। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो, फराज यूसुफ साहब से हलफ उठवा लीजिएगा कि गाड़ियाँ कनाडा में चोरी कैसे होती हैं, कनाडा में क्राइम के क्या हालात हैं, अमेरिका में क्राइम के क्या हालात हैं। वो वहाँ काम करके आए हैं। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो वो दुबई वगैरह में अच्छा है, वहाँ वाकई है। दुबई सऊदी वो तो 1 मिनट में गर्दन उड़ा देते हैं ना जो गड़बड़ करता है। तो लेकिन यूरोप में अच्छे खासे क्राइम्स हैं, कनाडा में क्राइम है, कार चोर तो बहुत ज़्यादा है, गाड़ी चोरी तो वहाँ पे बहुत है। तो वहाँ पे भी अच्छे खासे चैलेंजेस हैं। और इवन अब जो लोग कनाडा की तरफ मुंह उठा के हर बंदा चल पड़ता था, वो पहले ही तंग थे, ऊपर से अब अमेरिका ने उन पर भी जो टैरिफ लगाए हैं तो उनकी इंडस्ट्री को भी बड़ा धचका लगेगा। वो तो जिंदा ही अमेरिका की एक्सपोर्ट पे थे, तो उनकी इकोनॉमी को भी एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इस वक्त स्ट्रेटेजिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान हर लिहाज से फ़ायदे पर जा रहा है, और आप लोकल जो प्लॉटों के पीछे वो प्रॉपर्टी नामा तो फलाना नामा उनकी जान छोड़ के अगर आप स्टॉक मार्केट की तरफ रजू करें, इंडस्ट्री की तरफ रजू करें, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग और ई कॉमर्स की तरफ रजू करें, तो आपके लिए ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप बहुत सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं। जो चाइना से गैप बनेगा, जो चीज़ पाकिस्तान में बनती है वो एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। ऑल मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ कि गरीबी का स्वाद लेने का वक्त आ गया है, आप स्वाद ले सकते हैं। तो बाकी कुछ बनाएं, जाहिर बात है काम तो वही बंदा करेगा, पैसे वही कमाएगा जो वो काम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से मैं इस मुल्क में काम कर रहा हूँ ऑनरेबली। मैंने तो ग्रोथ भी देखी है, इज्जत भी देखी है, पेट भर के खाना भी खाया है और तरक्की भी की है। तो अगर आप सारा दिन वो डकी भाई तो एस्ट्रोलॉजी तो ब्रोलॉजी तो जन्नत मिर्जा तो पता नहीं मिर्जा तो बॉन्ड तो वो एक और है वो कैनेड हॉल, इनको अगर आप देखते रहेंगे तो सारी बात है आपके घरों के बिल तो इन्होंने देने नहीं। बिल 7 रुपया क्या 70 रुपया भी सस्ता हो जाए तो आड़े को लोग नहीं देता जाना। जो सारा दिन बेला लेटा व्हाट्सएप पे लड़कियों के साथ जो है वो दिल पिशौरी करता रहता है, उसको तो आधी भी हो जाएगी बिजली की कीमत, तो उसको क्या फायदा। अक्ल है तो मौजा ने, वो कहते ना अक्ल है तो सोचा ने, अक्ल नहीं तो मौजा ने। तो 99% पाकिस्तानियों की तो वैसी मौजें लगी हुई हैं। वो इतने भी खुश हैं। वो कौन सा बट है पता नहीं, वो क्या एक अजीब सा बट है, बट दी शादी देख के खुश होते रहते नहीं कि उसकी शादी पे ऐसे हुआ तो वैसे। यार इतना पथेटिक स्टफ है वो, मैं हैरान हूँ। अल्लाह बहरहाल जिसको चाहे इज्जत दे दे। पता नहीं आप लोग कितना आपका इंटेलेक्चुअल लेवल लो है कि आप वो कंज्यूम, जो आदमी वो कंज्यूम करता है वो तो रिटार्ड होने से एक लेवल पहले का बंदा है, जो इन लोगों की हरकतें देख के। और वो मिलियंस में व्यूज हैं जी, लोग बताते हैं हमें, और हम कहते हैं कि जी शायद पाकिस्तान को यही चाहिए, पाकिस्तान के यही स्टार्स हैं। हम तो अपना और दूसरों का टाइम ही खराब कर रहे हैं। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर बाद में कई लोग कह देंगे तो सुकरात बुकरात नीचे के जी आपने टॉपिक डिस्कस नहीं किया। मेरी अकल समझ के मुताबिक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बूम करेगी, एक ब्राइट फ्यूचर है। 2023 में जून में मैं वाहिद बंदा था, और ये जितने बरसाती मेंढक हैं आप देखें इस वक्त किस तरह चुप हुए हुए हैं। ये नए नए एनालिस्ट जो पैदा हुए थे वो बड़ी तेजी से दोबारा बिलों में घुस गए हैं। 35 साल से खुदा ताला के मेहरबानी से मैं इस मार्केट में काम कर रहा हूँ, खड़ा हूँ। 1967 से, आई वॉज नॉट बोर्न इन 1967, मेरी फैमिली ये काम कर रही है, और अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत बहुत मुश्किल इंटरनेशनल टाइम्स देखे जिसके अंदर आपका 9/11 आ जाता है। उस वक्त तो आपको अंदाज़ा ही है कि दुनिया में क्या कुछ हुआ था। इकोनॉमिक मेल्टडाउन आ जाता है, 93-94 का क्राइसिस आ जाता है, 2023 का क्राइसिस आ जाता है कि दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। तो वो हर बंदा कहता था डिफॉल्ट करेगा, मैं तब भी कहता था कि इंशाल्लाह अव्वल तो करेगा ही नहीं, और अगर खुदा ना खास्ता कर भी गया तो श्रीलंका की 30% मार्केट चढ़ी है, हमारी 50% चढ़ेगी। तो 40
1000 से 1,20,000 तक इंडेक्स पहुंचा। सारा पाकिस्तान दुआएं भी मांग रहा था कि या अल्लाह मार्केट को रोक लो। मीम्स बन रहे थे, मजाक बन रहे थे, शुगल बन रहे थे। जिनी बीमार है ना, जिनी बीमार कौम है, ज़हनी बीमारों को तकवीयत मिली होगी ना ऐसी बातें देख के ज़हनी बीमारी को, कि मतलब जो है कुछ तो नेगेटिव हुआ, शुक्र अल्लाह का कोई तो चीज़ ख़राब हुई। तो बहरहाल इन ज़हनी बीमारों को मैं ये बात बताऊंगा कि इस इकोनॉमिक मूव से डॉलर भी वीक होगा और हमें जो कर्ज़ों की अदायगी है उसमें भी हमें थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि डॉलर ख़रीद कर आपको अदा करना पड़ता है। तो रुपया जो है जो कमज़ोर थोड़ा सा हो रहा था तो वो भी हमें कवर मिलेगा। तो खुश रहें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।